नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल सोनिका एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सिलोक्स की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका पार्ट फर्स्ट देखा था, जिसमें हमने एक कथन की बात की थी। आज हम देखने वाले हैं कथन 2, कथन 3। कहने का मतलब, जब आपको क्वेश्चन में एक कथन हो, आपके क्वेश्चन में एक कथन हो, 2 कथन हो, 3 कथन हो, तो हम उसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने देखो पहले वीडियो की बात की थी, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो में हमने क्या क्या चर्चा की थी, हमने कुछ वैल्यूज़ की चर्चा की थी। और हमने वैल्यूज़ कौन कौन सी रखी थी, जैसे आल पे हमने क्या रखा था, सभी पे वैल्यू कितनी लेनी है, 50 और 100। कहने का मतलब 50 तो आपको कर्ता पे लेना है और विधेय पे कितनी लेनी है, सॉरी, कर्ता पे 100 और विधेय पे 50। इसके बाद हमने बात की थी नो और नन की, कोई नहीं। इस पे वैल्यू कितनी लेनी है, 100 और 100। कर्ता पे वैल्यू 100 और विधेय पे वैल्यू 100। सम कुछ, इस पे वैल्यू कितनी लेंगे, 50 और 50। सम नोट पे वैल्यू कितनी लेंगे, कुछ नहीं, वैल्यू 50 और 100। ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक कथन में क्या देखा था, जैसे इसका क्वेश्चन देखो दोस्तों, जैसे आपके पास एक कथन दे रखा है, केवल कथन। सिलोक्स को कैसे हल करते हैं, आपके पास क्वेश्चन में कथन होगा और क्या होगा, कथन से क्या पूछेगा, कुछ निष्कर्ष पूछेगा। और उसके बाद में आपसे क्वेश्चन करेगा कि केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, 2 और 3 सही है, 2 और 3 दोनों सही नहीं है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन किए जाएंगे। जैसे मैंने एक कथन की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे सभी पेन मार्कर है, सभी पेन मार्कर है। ये हमारे पास एग्जाम में इस प्रकार का एक कथन दिया गया होगा और इससे हमें क्या निकालना है, निष्कर्ष। इससे कुछ निष्कर्ष दिए होंगे और उसको हमने, जो भी निष्कर्ष होगा उसको हम क्या देखेंगे, सही और गलत देखेंगे। तो सभी पेन मार्कर हैं। अब देखो, प्रत्येक कथन में एक कर्ता और एक विधेय होता है। तो कर्ता क्या है, पेन, कर्ता क्या है, पेन, और विधेय क्या है, मार्कर। अब देखो दोस्तों, सभी पेन मार्कर है। सभी के लिए मैंने बताया था कि सभी के लिए वैल्यू कितनी लेनी है, 100 और 50 लेनी है। तो देखो 100 पे वैल्यू, अब पेन पे वैल्यू कितनी आएगी, 100, और विधेय पे वैल्यू कितनी आएगी, 50। इस प्रकार से आपका एक कथन होगा। इससे कुछ निष्कर्ष देखो, कुछ मार्कर पेन है और कुछ पेन मार्कर है। इस प्रकार से आपके 2 निष्कर्ष होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर उनसे देखो क्वेश्चन क्या करेगा, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही नहीं है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होगा और आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से दोनों में से कौन सा सही है। सबसे पहले तो जो भी कथन होगा उसको आपको 100% क्या मानना है, सत्य मानना है, क्योंकि इसी से हमारे पास क्या आता है, निष्कर्ष आता है। इतनी चर्चा हमने इससे पहले वीडियो में की थी। और जिसने भी हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको ये श्लोक से आसानी से समझ में आ जाए और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत न होगा। अब देखो, हम बात करेंगे 2 कथनों की। कितने कथनों की, इससे पहले हमने केवल एक कथन की बात की थी। अब बात करेंगे 2 कथनों की। जब आपके पास एग्जाम में 2 कथन हो और निष्कर्ष कितने भी हो सकते हैं, तो उसको कैसे हल करना है। इससे पहले देखो, कुछ आपको ये इसके साथ ये भी मान याद रखना है, सभी के लिए। जैसे आपके पास एग्जाम में प्रत्येक भी आ सकता है, हर एक आ सकता है, ईच एवरी। प्रत्येक का मतलब जैसे आ गया प्रत्येक जानवर आदमी, इस प्रकार से भी आ गया तो भी आपको उसको क्या मानना है, सभी में लेना है। हर एक ये शब्द आ गया तो इसको भी आपको ऑल में लेना है, यानी कि सभी में लेना है।
और कुछ के लिए जैसे आपके पास कुछ आ गया, थोड़े आ गए, कम से कम आ गया, ज़्यादातर आ गया, अधिकतर आ गया, सामान्यतः, अक्सर, ऐसे शब्द आपके पास आ रहे हैं तो इन शब्दों को आप किस में शामिल करोगे मेरे प्यारे दोस्तों? आप उसको कुछ में, सम में शामिल करोगे। और सम के लिए वैल्यू 50 और 50। मैंने बताया था कि प्रत्येक कथन में एक तो कर्ता होता है, एक विधेय होता है। तो कर्ता पे वैल्यू इसके अनुसार लेने, ये चारों आपके जो 4 पॉइंट हैं इसको आपको याद रखना है। आइए अब बात करते हैं आगे। जब आपके पास कितने कथन हो? 2 कथन हो। दोस्तों वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आपको श्लोक से समझ में आएगा। जैसे हमारे पास एग्जाम में कथन है, सभी इंजीनियर टीचर है, कुछ टीचर आदमी है, कुछ टीचर आदमी है। सबसे पहले तो आपके पास ये जो 2 कथन होंगे, इनसे ही आपके पास जब आपके पास एग्जाम में 2 कथन हो और उससे कुछ निष्कर्ष दिए गए हो, जैसे निष्कर्ष आपके पास पहला निष्कर्ष है सभी आदमी टीचर हैं, पहला निष्कर्ष ये हो गया। दूसरा निष्कर्ष आपके पास दिया गया होगा, कुछ आदमी टीचर हैं, सभी आदमी टीचर हैं। तीसरा निष्कर्ष आपके पास है सभी टीचर आदमी हैं। चौथा आपके पास है सभी इंजीनियर आदमी हैं। पांचवा आपके पास है कुछ आदमी इंजीनियर है। इस प्रकार और भी हो सकते हैं। आइए पहले इसको कैसे हल करना है, इसको हमें ये देखना है बच्चों। इस जैसे आपके पास 2 कथन होंगे और कुछ इनसे निष्कर्ष होंगे, तो आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा। जैसे इसमें पूछ लिया, आपके पास एग्जाम में 3 या तो 3 कथन होंगे या 2 निष्कर्ष होंगे, 2 ही निष्कर्ष होंगे या 3 निष्कर्ष हो सकते हैं। पहला ऑप्शन दे दिया कि केवल 2 1 सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 4 5 सही है, और सी ऑप्शन दे दिया 4 और 5 सही है, डी ऑप्शन दे दिया सभी सही है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा और उसको हमें इसकी जांच करनी है। तो आइए इसको कैसे हल करते हैं बच्चों। हमारे पास कथन कितने हैं? 2। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा और नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। कहने का मतलब हमारे पास जब पॉजिटिव कथन है तो निष्कर्ष कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। जब हमारे पास नेगेटिव निष्कर्ष है तो कैसा बनेगा? नेगेटिव कथन है तो निष्कर्ष कैसा बनेगा? नेगेटिव निष्कर्ष बनेगा। आइए अब देखो, हमारे पास कथन कितने हैं? 2। जब हमारे पास कथन कितने हो? 2, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, तो निष्कर्ष कैसा निकलना चाहिए? जब पहला कथन आपके पास पॉजिटिव, दूसरा भी कैसा है? पॉजिटिव, निष्कर्ष कैसा निकलेगा बच्चों? पॉजिटिव। जब पहला कथन आपके पास नेगेटिव है, दूसरा कैसा है? पॉजिटिव, तो निष्कर्ष कैसा निकलना चाहिए? नेगेटिव। जब दोनों से बने, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, दोनों से, एक में नेगेटिव कथन है दूसरे में पॉजिटिव, तो निष्कर्ष कैसा बनेगा? उसका नेगेटिव बनेगा। एक में पॉजिटिव है दूसरे में नेगेटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव। पहले में नेगेटिव दूसरे में नेगेटिव तो नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। कहने का मतलब सभी निष्कर्ष उसके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, जब दोनों कथन हमारे पास क्या हो? नेगेटिव हो। आइए इसको कैसे फॉलो करना है देखते हैं। जब आपके पास ये क्वेश्चन है एग्जाम में,
सभी इंजीनियर टीचर है। सबसे पहले तो बच्चों आपको यही देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सभी इंजीनियर टीचर है कैसा है, पॉजिटिव। इसमें भी पहला पॉजिटिव ये है, ये नेगेटिव है, नो और नन। ये कैसा है, पॉजिटिव, और सम नोट कैसा है, नेगेटिव। अब देखो सभी इंजीनियर टीचर है, कैसा कथन है, पहला पॉजिटिव है। अब बच्चों कुछ टीचर आदमी, ये कैसा है, ये भी कैसा है, पॉजिटिव। अब इन दोनों से जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो क्या निकलना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव से कैसा निष्कर्ष निकलना चाहिए, पॉजिटिव। अगर इनमें से जैसे एक हम नेगेटिव ले रहे हैं, कुछ टीचर इंजीनियर नहीं है, हमने एक समझने के लिए एक नेगेटिव ले लिया। अब सबसे पहले आपको यही जांच करनी है कि बच्चों कि पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा तो ये पॉजिटिव, सभी आदमी टीचर है। दूसरा कुछ आदमी टीचर है तो ये भी पॉजिटिव। कुछ टीचर इंजीनियर नहीं है तो ये कैसा है, नेगेटिव। सभी इंजीनियर आदमी है, पॉजिटिव, और कुछ आदमी इंजीनियर है, ये भी कैसा है बच्चों, पॉजिटिव। आइए अब इसकी जांच करते हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनना चाहिए। देखो कुछ टीचर इंजीनियर है, टीचर और इंजीनियर किस में आ रहा है, टीचर और इंजीनियर पहले कथन में आ रहा है। अब पहला कथन कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से कैसा बनना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। अब बात करें हम इन सभी की, तो इस पे वैल्यू लेके देखो, सभी के लिए वैल्यू कितनी लेते हैं, कर्ता। मैंने क्या कहा था कि प्रत्येक कथन में एक कर्ता और एक विधेय होता है। तो देखो सभी, कर्ता कौन सा है, इंजीनियर, और विधेय क्या है, टीचर। और सभी के लिए वैल्यू कितनी लेते हैं, सभी के लिए वैल्यू 100 और 50। कर्ता पे वैल्यू 100 और इंजीनियर पे वैल्यू 50। कुछ के लिए वैल्यू कितने लेते हैं, कुछ के लिए वैल्यू लेते हैं 50 कर्ता पे और 50 ही विधेय पे। अब देखो इसकी जांच करेंगे, सभी आदमी टीचर है, सभी आदमी टीचर है, सभी के लिए वैल्यू कितने लेंगे बच्चों, 100 और 50। ठीक है, पहले को देखो अब, सभी आदमी टीचर है, आदमी और टीचर किस में है, आदमी और टीचर इसमें है, इन दोनों। मतलब कहने का मतलब ये कौन से बना है, सेकेंड कथन से बना है, सेकेंड स्टेटमेंट से ये बना है। तो कुछ आदमी टीचर है, आदमी और टीचर है, तो आदमी और टीचर देखो, आदमी और टीचर कौन से कथन में है, सेकंड कथन में। तो देखो आदमी कितने हैं, 50, और यहाँ पर कितने हैं, 100। तो 50 में से हम 50 ही खर्च कर सकते हैं, और 50 में से 100 खर्च नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो आदमी 50 है और यहाँ पे कितने हैं, 100। तो 50 में से 100 खर्च नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखो कुछ आदमी टीचर है, आदमी टीचर दूसरे कथन से बन रहा है, ये भी कौन से, दूसरे से। आदमी और टीचर देखो, आदमी और टीचर, कुछ के लिए वैल्यू कितने लेते हैं, 50 और 50। आदमी कितने हैं, 50, ये तो सही है। टीचर कितने हैं, 50, तो ये भी क्या है, सही है। 50 में से 50 खर्च कर सकते हैं। तीसरा वैसे ही गलत हो गया। चौथा देखो सभी इंजीनियर आदमी है, इंजीनियर और आदमी, देखो इंजीनियर और आदमी। सबसे पहले तो आपको ये देखना है बच्चों, जो समान वैल्यू होगी, जो समान टर्म्स होगी, उस पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100, 1 पर 100 होनी अनिवार्य है, 1 पर 100 होनी अनिवार्य है, 1 पर 100 होनी अनिवार्य, तभी इन दोनों से क्या बनेगा, कथन बनेगा। अब देखो सभी इंजीनियर आदमी है, इंजीनियर और आदमी देखो, इंजीनियर कितने हैं, सभी के लिए वैल्यू कितने लेते हैं, 100 और 50। अब देखो इंजीनियर आदमी यहाँ पे आ रहा है, तो इंजीनियर कितने हैं, 100, आदमी कितने हैं, 50। ये बात तो सही हो रही है, लेकिन मैंने क्या कहा था, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब दो कथन हो, दोनों कथनों में से समान टर्म्स में एक पर वैल्यू कितनी होनी जरूरी है, 100 होनी अनिवार्य है। दोनों में 100 भी हो सकती है, लेकिन एक पर 100 तो होनी अनिवार्य है। इसमें देखो समान टर्म्स टीचर है, दोनों पे वैल्यू कितनी है, 50-50 है। तो जब दोनों कथनों से निष्कर्ष निकलेगा तो वो क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा बच्चों, गलत होगा, क्योंकि एक पर 100 होनी अनिवार्य थी, लेकिन इन दोनों पर कितनी है, 100 और 50 और 50।
तो इन दोनों से ये कथन बन रहा है, ये निष्कर्ष किससे बन रहा है, इन दोनों कथनों से बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पर वैल्यू 100 होनी अनिवार्य थी, तभी ये निष्कर्ष बनता, अन्यथा निष्कर्ष नहीं बनेगा। समझ गए। अब कुछ आदमी इंजीनियर है, कुछ आदमी इंजीनियर है, इन दोनों से बन रहा है। बात तो सही है, देखो 50 और आदमी कुछ के लिए 50-50 लेते हैं, आदमी 50 है, इंजीनियर 100 में से 50 खर्च कर सकते हैं, ये तो सही है। लेकिन इसमें देखो समान टर्म्स पर हमारे पास एक पर वैल्यू 100 नहीं है, तो इसलिए इन दोनों कथनों से जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों, गलत होगा। इसलिए हमारे पास केवल कौन सा आ जाएगा, 2 सही है, केवल ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन होगा केवल 2 सही। तो आपको उस पर ऊपर ही टिक करना है। समझ गए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को हल करना है। आगे हम बात करें, जैसे एक बार इसके कुछ नियम देख लो। जब 2 निष्कर्ष हो, जब 2 निष्कर्ष हो, जब 2 निष्कर्ष हो तो कैसे करना है आपको। एक तो बात ये ध्यान में रखनी है बच्चों, पहला कथन अगर पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलेगा। दूसरी बात, एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात देखो, आपको क्या याद रखना है कि जब समान टर्म्स पर वैल्यू कितनी होनी अनिवार्य है, 100, किसी एक पर 100 होना अनिवार्य है, 100 होना अनिवार्य है। इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था टीचर, और टीचर पे वैल्यू कितनी थी, 50-50, दोनों कथनों में 100 वैल्यू नहीं थी। तो इन दोनों कथनों से जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो क्या जाएगा, सभी गलत जाएंगे। जैसे एक उदाहरण और देखते हम, ये आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। समझ गए बच्चों। अब देखो आगे देखो, इससे पहले हम कुछ एक चीज और देखते हैं, कंक्लूजन, निष्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, अब देखो बच्चों निष्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट निष्कर्ष कौन सा होता है और इनडायरेक्ट कौन सा होता है। डायरेक्ट निष्कर्ष उसे कहते हैं जो केवल एक कथन से बने, जो भी निष्कर्ष होगा वो केवल एक कथन से बनेगा, या तो वो कथन 1 से बनेगा, या कथन 2 से बनेगा, या कथन 3 से बनेगा, केवल 1 से ही बनना चाहिए। इनडायरेक्ट कथन कौन सा होता है, इनडायरेक्ट निष्कर्ष कौन सा होता है, जो 2 से बने मतलब कथन 1 और कथन 2 इन दोनों से मिलकर बने, या कथन 1 या कथन 3 दोनों से मिलकर बने। मतलब जब 2 समूह साथ होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। आइए हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। जब 2 निष्कर्ष हो, इसके बाद हम बच्चों पढ़ने वाले हैं 3 निष्कर्ष। जब आपके पास 3 कथन हो, इसके बाद हम पढ़ेंगे जब आपके पास 4 कथन हो। फिर हम देखेंगे आइदर और नन वाला केस, आइदर नो और नाइदर नो वाला केस। अब देखो हम इससे पहले हमने एक उदाहरण देख लिया, अब उदाहरण नंबर 2 की बात करने वाले हैं। पहले उदाहरण में हमने दोनों कथन कैसे लिए थे, पॉजिटिव। अब लेंगे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। आइए बच्चों, अब हमारे पास ये 2 कथन है। इससे पहले हमने दोनों कथनों को कैसे लिया था, पॉजिटिव। अब हम ले रहे हैं एक कथन पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। आइए अब देखो, पहला कथन देखो, सभी ए बी है, ऑल ए आर बी, मतलब कैसा है ये, पॉजिटिव। सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने के लिए हम सबसे पहले यही देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई बी सी नहीं है, नन बी आर सी, कैसा है, नेगेटिव। देखो नन के लिए क्या लिया था हमने, नेगेटिव लिया था। अब इनसे जो देखो निष्कर्ष देखो, कोई ए सी नहीं है, ए और सी देखो, ए और सी इन दोनों से बन रहा है।
तो देखो ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव से कैसा बनना चाहिए, नेगेटिव बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए, नेगेटिव। तो ये कैसा है, नेगेटिव है। ये भी कैसा है, नेगेटिव। कोई सी ए नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, कैसा है, नेगेटिव। कुछ ए बी है, कैसा है, पॉजिटिव। सभी ए सी है, ये भी कैसा है, पॉजिटिव। कोई सी ए नहीं है, ये कैसा है, नेगेटिव। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब जब दोनों कथनों से मिलकर एक निष्कर्ष बनेगा तो कैसा बनना चाहिए, नेगेटिव बनना चाहिए। जब दोनों कथनों से मिलकर बने, जब केवल एक कथन से, केवल फर्स्ट कथन से बन रहा है तो क्या बन रहा है, पॉजिटिव है। तो इनसे क्या बनेगा, केवल एक कथन से क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। जब दोनों से मिलकर बनेगा निष्कर्ष तो कैसा बनना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव से क्या बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव बनता है। अब बात करते हैं पहले निष्कर्ष की, इसको हल करते हैं। सभी के लिए वैल्यू कितनी लेते हैं, 100, 50। कोई नहीं के लिए वैल्यू, बी क्या है, करता, इस पे वैल्यू 100 और सी पे वैल्यू 100। अब देखो कोई ए सी नहीं है। सबसे पहले देखो जो भी इससे पॉजिटिव होगा दोनों से मिलकर बनेगा। ए और सी दोनों से मिलकर बन रहा है तो नेगेटिव, ये सही है। एक बार पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे, एक बार के लिए क्या हो जाएगा, सही। नन सी आर ए, सी और ए के लिए क्या है, सी और ए दोनों से मिलकर बन रहा है तो नेगेटिव, ये भी सही है। एक बार के लिए सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, ए और सी देखो ये भी सही, नेगेटिव है, नेगेटिव बनना चाहिए दोनों से। कुछ ए बी है, ए और बी कहाँ आ रहा है, ए और बी इसमें आ रहा है, केवल पहले कथन में आ रहा है और पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये भी सही है। कोई बी सी नहीं है, इसमें देखो, इसकी तो बात कर ली। सभी ए सी हैं, कैसा है, पॉजिटिव। अब देखो ए और सी किस में आ रहा है, ए और सी दोनों कथनों से मिलकर आ रहा है, कैसा बन रहा है, पॉजिटिव। कैसा बनना चाहिए था, पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव बनना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई सी ए नहीं है, सी और ए देखो नेगेटिव तो नेगेटिव। अब इसमें हम अभी एक कोई गलत निकाला है। आपके पास एग्जाम में 3 या 2 ही निष्कर्ष होंगे, हम कितने ले रहे हैं, 4 4, 5 5, 6 6, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब जांच करते हैं। कोई ए सी नहीं है, कोई के लिए वैल्यू 100 और 100। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप क्वेश्चन को देखते ही हल कर दोगे। प्रैक्टिस इज परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस सबसे महान चीज होती है। कोई ए सी नहीं है। अब देखो ए के लिए वैल्यू कितनी है, 100, सी पर वैल्यू कितनी है, 100, और दोनों कथनों से कैसा बनना चाहिए, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई सी ए नहीं है, कोई सी और ए देखो, कोई सी पर वैल्यू 100, कोई के लिए देखो नन सी आर ए, नन के लिए वैल्यू 100 और 100 लेते हैं, सी पर वैल्यू 100, ए पर वैल्यू 100, तो ये भी क्या होगा, सही। 100 को तो आपको चेक ही नहीं करना है, 100 तो बनेगा, 100 में से कुछ तो होगा, कुछ चीज तो होगी, तो कुछ के लिए 100 में से कुछ निकलेगा, वो तो सही होगा। सम ए आर नोट सी, सम ए आर नोट सी कहने का मतलब कुछ ए सी नहीं है, ए और सी नहीं है, तो सम के लिए वैल्यू 50 और सम नोट के लिए वैल्यू 50 और 100, सी पर वैल्यू कितनी आएगी, 100। अब देखो ए और सी बन रहा है, ए और सी दोनों में है, ए और सी दोनों कथनों से मिलकर बना है, तो सम ए पर वैल्यू कितनी है, 50, 100 से हम 50 खर्च कर सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, सही। सी पर तो 100 है, इसकी क्या जांच करेंगे, 100 में से 100 खर्च कर सकते हैं। सम ए आर बी, कुछ ए बी है, ए और बी किस में है, ए और बी दोनों में आ रहा है, तो दोनों ये पहले कथन से बना है, केवल कौन से कथन से, पहले कथन से। किस प्रकार का निष्कर्ष है ये, डायरेक्ट है। कौन सा है, डायरेक्ट। कौन सा है, डायरेक्ट, ए कथन से, केवल ए कथन से बना है। ए और बी आ रहा है ना, ए और बी कौन से कथन में है, केवल ए कथन में, सभी ए बी हैं। तो देखो सम ए, कुछ के लिए वैल्यू 50 और 50, लेकिन देखो ए पर वैल्यू कितनी है, 100 में से हम 50 खर्च कर सकते हैं, बी पर 50 में से 50 खर्च कर सकते हैं, तो ये भी सही होगा। नन सी आर ए, कोई सी ए नहीं है, सी पर वैल्यू कितनी है, 100। अब देखो नन के लिए 100 और 100 लेते हैं वैल्यू, सी और ए सी बना है, पॉजिटिव नेगेटिव से कैसा बनना चाहिए, नेगेटिव। अब देखो सी पर वैल्यू कितनी है, 100, और ए पर वैल्यू कितनी है, 100, तो क्या हो जाएगा, सही। इस प्रकार से बच्चों आपको हल करना है। आइए हम इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं।
तीन वाला जब तीन कथन हो आपके पास, इसको किस प्रकार से हल करना है। जब आपको पहला और दूसरा समझ में आ गया तो 3 और 4 में ये इजी होते जाएंगे। 3 और 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें आपको एक थोड़े से ध्यान में रखना है कि चेन रूल वाला, और सेम रूल यही है। पूरे कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको इसी प्रकार से हल करना है। आइए हम बात करते हैं 3 कथनों की। आइए बच्चों, अब हमारे पास कितने कथन हैं? 3 कथन हैं, 1, 2 और 3। कितने कथन हैं? 3। इससे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, जब पहले कथन और दूसरे कथन से क्या बन रहा है, निष्कर्ष बन रहा है, तो दूसरे और तीसरे से भी बनेगा। दूसरे और तीसरे से बन रहा है, पहले और दूसरे कथन से बन रहा है, दूसरे और तीसरे से कथन से निष्कर्ष बन रहा है, तो पहले और तीसरे से भी बनेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और पहला और दूसरा कथन कैसा है? पॉजिटिव। और दूसरा और तीसरा कथन कैसा है? पॉजिटिव। तो पहला और तीसरा भी कैसा होगा? पॉजिटिव। ये आपको इस प्रकार से हल करना है। जैसे हमने पहले कथन पढ़ा था पहले वीडियो में, इससे पहले दूसरे 2 कथनों की बात की थी। इसी प्रकार से आपको जब 3 कथन हो, इसी प्रकार से आपको हल करना है। अब देखो, पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव की जांच करेंगे। सभी ए बी हैं, कैसा है? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है। सभी सी डी है, ये भी कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव नहीं दर्शा रहा है इसमें। सभी ए सी है, ये कैसा है? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। इसमें नेगेटिव भी ले लो। कोई भी ए नहीं है, ए नहीं है। और कुछ डी ए नहीं है। ये पॉजिटिव, ये भी कैसा है? पॉजिटिव। ये भी कैसा है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। ये कैसा है? नेगेटिव। और ये कैसा है? नेगेटिव। अब देखो, पॉजिटिव कथन होगा तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव से कैसा निकलेगा? नेगेटिव। जब दोनों नेगेटिव होंगे, इनमें से कोई 2 नेगेटिव होगा, इनमें से जब 2 कोई नेगेटिव होगा तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। दोनों से निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तीनों से भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जब दोनों में से जब 2 कथन कैसे हो? नेगेटिव हो। आइए अब बात करते हैं। सभी पे वैल्यू 100 और 50। सभी पे वैल्यू 100 और 50, 100 और 50। सभी पे वैल्यू 100 और 50। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये जांच करना है पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद में आपको देखना है समान टर्म्स पर वैल्यू, एक पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 होना अनिवार्य है। अब देखो समान टर्म्स, इसमें देखो बी और बी, ये कैंसिल हो गया। अब देखो इस पर वैल्यू देखो, सभी इस पे वैल्यू 50 थी और इस पे वैल्यू कितनी है? 100। तो ये क्या होगा? इन दोनों से जो भी निष्कर्ष बनेगा वो सही होगा। अब सी पर देखो, ये दोनों क्या है? समान है। तो इस पे वैल्यू कितनी थी? 50, सभी इस पे वैल्यू कितनी है? 100। तो ये इन दोनों से बनेगा, जो भी 2 और 3 से निष्कर्ष बनेगा वो भी क्या होगा? सही होगा। अगर दोनों में 50-50 वैल्यू होती तो 2 और 3 से निष्कर्ष नहीं बनता। किसी एक पर 100 होना अनिवार्य है। वो ही नियम लगेगा जो हमने पहले और दूसरे कथनों की बात की थी। अब देखो सभी ए सी है तो कैसा होगा? सही। ए पर वैल्यू कितनी है? 100। ए और सी से बन रहा है। सभी सी ए है, सभी सी पर वैल्यू कितनी है? देखो ए और सी आ रहा है ना, सी और ए और सी, ये दोनों कथनों की बात कर रहा है। इन दोनों की ए और सी आ रहा है, सी और ए तो दे रखा है। लेकिन सी पे वैल्यू कितनी है? 50 और यहाँ पर कितनी है? 100 और 50। सभी के लिए वैल्यू कितनी लेते हैं? 100 और 50। तो ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि सी पे वैल्यू कितनी है? 100 और यहाँ पर कितनी है? 50। 50 में से 50 ही खर्च कर सकते हैं, लेकिन 100 नहीं कर सकते। कुछ सी ए है, सी पर वैल्यू 50, ए पर वैल्यू 100। तो 100 में से 50 खर्च कर सकते हैं ना सी पर। देखो कुछ के लिए वैल्यू कितनी आती है? 50 और 50। तो ये क्या हो जाएगा? सही। सभी डी बी हैं, डी और बी देखो इन दोनों से बनाया। डी पर वैल्यू कितनी है? 50। यहाँ पर कितनी है? 50। लेकिन सभी के लिए वैल्यू कितनी लेते हैं? 100 और 50। यहाँ पर कितनी आ रही है? 100 आ रही है। तो ये कैसा हो जाएगा? गलत। बी और डी देखो, बी और डी इनसे बना है। तो कुछ बी
सभी में से कुछ खर्च हो सकता है, यानी कि 100, सब यहाँ पर कितने, कुछ के लिए वैल्यू 50 और 50 ही तो लेते हैं, तो बी पर वैल्यू 50 और डी पर वैल्यू 50, तो ये क्या हो जाएगा सही, क्योंकि बी पर वैल्यू 100 थी और यहाँ पे खर्च कितना कर रहा है 50। सभी ए डी हैं, ए और डी, देखो ए तो ये रहा और डी ये रहा, कहने का मतलब ये बना है 1 और 3 से बना है, 1 और 3 से, ए और डी। ए पर वैल्यू कितनी थी 100, डी पर वैल्यू कितनी है 50, ए पर वैल्यू कितनी है, सभी के लिए 100 और 50 ही तो लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सही, सही तो है, ए पर 100 इस पर भी 100। सभी डी ए हैं, डी ए है, सभी डी पर वैल्यू कितनी है 100 और इसमें ए पर 50, सभी के लिए वैल्यू ये तो लेते हैं। अब देखो इसमें देखो डी और ए आ रहा है, डी पर वैल्यू कितनी है 50, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितनी है 100, तो ये क्या हो जाएगा गलत, 50 में से 50 ही खर्च कर सकते हैं लेकिन 100 नहीं कर सकते। जब हमारी आमदनी 50 रुपये होगी तो 50 रुपये में हम 50 ही खर्च कर सकते हैं, जब हमारी आमदनी 100 रुपये होगी तो 100 रुपये में हम 100 खर्च कर सकते हैं और 50 खर्च कर सकते हैं, और 100 में से कुछ तो होगा, 100 में से कुछ तो होगा। अब देखो कुछ सी भी हैं, सी और बी, देखो सी और बी किस में आ रहा है, सी और बी केवल इसमें आ रहा है, दूसरे में केवल दूसरे कथन से बनाई, तो कुछ सी, कुछ के लिए वैल्यू 50 और 50, सभी बी सी है तो कुछ पर वैल्यू 50 और 50, तो ये क्या हो जाएगा सही, क्योंकि सी पर वैल्यू 50 थी और बी पर वैल्यू कितनी है 50, यहाँ पर कितनी थी 100 में से 50 खर्च कर सकते हैं। कुछ डी बी है, कुछ देखो कुछ के लिए 50 और 50 लेते हैं, अब देखो कुछ की वैल्यू 50 और 50 ले लिए, तो डी और बी, देखो डी और बी इसमें दूसरे तीसरे कथन से बनाया, दूसरे और तीसरे से, तो डी पर वैल्यू 50 और बी पर वैल्यू कितनी थी 100 में से 50 खर्च कर सकते हैं, तो ये सही होगा। कुछ डी सी है, अब कुछ डी, कुछ के लिए वैल्यू 50 और 50, कुछ के लिए वैल्यू कितनी लेते हैं 50 और 50, अब डी पर वैल्यू कितनी थी 50 थी और सी पर वैल्यू कितनी थी, डी और सी, देखो डी और सी इसमें आ रहा है, तो कौन सी से बनाए, केवल तीसरे से बनाया, कौन सा डायरेक्ट है, ये कैसा था इनडायरेक्ट, दोनों से बनाया, 2 और 3 से, 2 से बनाता है, ये 1 से बनाया केवल डी और सी, देखो डी और सी इसमें तो है तो केवल 3 से बनाया, डी पर वैल्यू 50, सी पर वैल्यू कितनी थी 100 में से 50 खर्च कर सकते हैं, तो सही होगा। कुछ बी सी है, बी देखो बी पर वैल्यू कुछ के लिए 50 और 50, और बी और सी, देखो बी और सी केवल दूसरे से बनाया, कैसा है ये भी डायरेक्ट है, केवल दूसरे से बनाया, तो ये क्या होगा 50 में से 50 खर्च कर सकते हैं, 100 में से 50 खर्च कर सकते हैं, सी पर वैल्यू 50, बी पे वैल्यू कितनी थी 100। कोई भी ए नहीं है, कैसा था नेगेटिव, तीनों कैसी थी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा तो ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, दोनों कैसे हैं नेगेटिव। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले हर वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आइदर नोर और नाइदर नोर की।